भारत ने लगाया 5000 किलोमीटर से आने वाली मिसाइल पे तीर जैसा निशाना। दुनिया हैरान। दोस्तों, दुनिया में आज सिर्फ 4 से 5 ऐसे चुनिंदा देश हैं जो खुद अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर अपने देश को किसी भी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से पूरी तरह से सुरक्षित बचा सकते हैं। बाकी अगर आप दुनिया के अन्य मुल्कों को देखें तो कई ऐसे देश हैं जो किसी दूसरे महाशक्तिशाली देश का मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने यहाँ डिप्लॉय करके खुद को बचाने का एक लाचार प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएई को अगर आप देखो तो उसने पूरी तरह अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने यहाँ डिप्लॉय कर रखे हैं। ठीक इसी तरह साउथ कोरिया और जापान में भी आपको अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती मिल जाएगी। मगर बहुत ही कम ऐसे देश हैं जो बिना किसी विदेशी बैसाखी के खुद को अपनी संप्रभु टेक्नोलॉजी से बचा सकते हैं, और हमारा प्यारा भारत अब गर्व से इस एलीट लिस्ट में शामिल हो चुका है। हाल ही में रक्षा और रणनीतिक मोर्चे पर भारत ने कुछ ऐसे गुप्त और हैरत अंगेज मिसाइल टेस्ट किए हैं जिससे भारत ने दुनिया को डंके की चोट पर यह प्रूफ करके दिखा दिया है कि अब हमारा देश पूरी तरह से बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ हो चुका है। कल को अगर भारत पर कोई बैलिस्टिक मिसाइल से आक्रामक हमला होता है तो ऐसा नहीं है कि हमें रूस के S-400 की इमीडिएटली जरूरत पड़ेगी। हमारे पास खुद ऐसी स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबिलिटी आ चुकी है कि 5000 किलोमीटर से आने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी भारत बीच आसमान में ही पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको DRDO के इसी अभेद्य स्वदेशी चक्रव्यूह के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी भारत की इस अजय सैन्य शक्ति और हमारे देश के वैज्ञानिकों को उनके मेहनत को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आज से 20 से 30 साल पीछे आप चले जाइए। हमेशा विदेशी ताकतें भारत का और भारत के टैलेंट का यह कहकर मजाक उड़ाती थी कि भारत बुनियादी समस्याओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में कभी खुद की कोई एडवांस AI या फिर सैन्य सुरक्षा तकनीक खड़ी नहीं कर पाएगा। बेशक एक देश के रूप में हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल सेंस में सुधार करने की 100% आवश्यकता है, मगर जान है तो जहान है, यानी देश की संप्रभु रक्षा सबसे पहले आती है। और इसी कड़ी में हाल ही में हमने जो देखा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण युद्ध में जिस तरीके से ईरान की घातक बैलिस्टिक मिसाइलों ने पूरे मध्य पूर्व में भयंकर तबाही मचाई हुई है, जहां ईरान की मिसाइलें कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब के सैन्य ठिकानों पर कहर बनकर गिर रही हैं। ये खाड़ी देश जो लंबे समय से प्राउडफुली कहते थे कि हमारे पास अथाह पैसा है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप खुद को किसी इनकमिंग मिसाइल अटैक से बचा नहीं सकते तो आपके नागरिक देश के भीतर कभी भी सेफ फील नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे भारत ने बिना किसी शोर शराबे के इस फौलादी सुरक्षा कवच को पूरी तरह से अचीव कर लिया है। दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों ने शुरुआत में इन परीक्षणों को बहुत ही सीक्रेट और अंडर कवर तरीके से कंडक्ट किया था। बीती 10 जून और 11 जून को जब ये टेस्ट हो रहे थे तब देश और दुनिया के इसके बारे में कोई भी कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन 12 और 13 जून को रक्षा मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक जानकारी रिलीज करी गई और उसमें कहा गया कि भारत ने बैक टू बैक 3 सफल टेस्ट करके इतिहास रच दिया है। इस महापरीक्षण के दौरान DRDO ने सबसे पहले ये लाइव टेस्ट किया कि अगर दुश्मन की तरफ से कोई लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भारत की तरफ दागी जाती है तो फिर उसे भारत कैसे रोक पाएगा। इस टेस्ट को बहुत ही गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया था। अब यह भी गौर करने वाली बात है कि पाकिस्तान के पास तो कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है। ये खतरा सिर्फ विस्तारवादी चीन की तरफ से ही है। या कल को कोई भी देश एक्सीडेंटली भारत की तरफ कोई मिसाइल लॉन्च करता है तो उस पर्टिकुलर केस में भारत के पास अब ऐसी स्वदेशी मिसाइल आ चुकी है जो आसमान में ही एनिमी मिसाइल को पूरी तरह से इंटरसेप्ट करके मार गिराएगी। आपको बता दो कि भारत ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ अपने इस मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का लगातार सफल टेस्ट किया और इसके साथ ही समंदर में दुश्मनों को ठोकने के लिए एक बेहद आधुनिक नेवल एंटीशिप मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी तैयार किया है। इस मीडियम रेंज नेवल एंटीशिप मिसाइल का टेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि हमारे रणनीतिकार बहुत अच्छे से जानते हैं कि जरूरी नहीं कि दुश्मन हमेशा अपने फाइटर जेट या जमीन के अंदर बने अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो से ही हमला करे। कल को युद्ध जैसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि चीन अपनी आधुनिक वॉरशिप को भारत के कोस्टल एरिया यानी समुद्री तटों के पास भेज दे ताकि वो हमारे तटीय इलाकों से भारत के मुख्य शहरों पर हमला कर सके। आज के समय हिंद महासागर के भीतर चीन अपनी चालाकी से जासूसी और इंटेलिजेंस गैदरिंग करने के लिए लगातार अपनी शिप भेज रहा है। हालांकि चीन हमेशा यह झूठी क्लेम करता है कि ये शिप्स केवल ओशन को स्टडी कर रही हैं, मगर हकीकत यह होती है कि जब भी भारत कोई बड़ा मिसाइल टेस्ट कर रहा होता है तो चीन की एक जासूसी शिप तुरंत बे ऑफ बंगाल के आसपास आकर डिप्लॉय हो जाती है ताकि वो भारत की मिसाइल ट्रैजेक्टरी और हमारा रडार सिग्नल को
केयरफुली स्टडी कर सके। चीन इस बात से बुरी तरह से घबराया हुआ है कि भारत के लॉन्ग रेंज मिसाइल शील्ड की डेवलपमेंट इतनी तेजी से कैसे चल रही है, क्योंकि ड्रैगन ये सोच रहा था कि अगर भारत ने मेन लैंड चीन से आने वाली सभी मिसाइलों को रोक भी लेता है तो वो अरेबियन सी में अपनी किसी शिप से मिसाइल दागकर भारत को हिट कर देगा। लेकिन भारत ने उनके इस समुद्री रास्ते को भी पूरी तरह से चौक कर दिया है। आपको बता दूं कि हम रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के हालिया मिसाइल महायुद्ध में देख चुके हैं कि जंग कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। और जिस तरह से अमेरिका हमारे जहाज़ों पर, हमारे इंडियंस पर हमला कर रहा है, उससे ऐसा लगता है कि कभी भी भारत को इस युद्ध में घसीटा जा सकता है। अब मान के चलिए कि अभी हाल ही में जो 3 नागरिक ओमान के सागर में अमेरिकी हमले से मरे, उसमें अगर 3 की जगह 24 मर जाते, यानी पूरा जहाज डूब जाता, तो क्या फिर भारत हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता? भारत को मजबूरन उसका जवाब देना ही पड़ता और हो सकता था कि इस युद्ध में भारत को भी घसीट लिया जाता। क्योंकि आज का जो सिचुएशन बना हुआ है वो सिचुएशन है कि भारत के आंगन में यानी हिंद महासागर में युद्ध लड़ा जा रहा है। और जब हमारे आंगन में युद्ध लड़ा जा रहा हो तो उस युद्ध का आंच कभी भी भारत के घर में भी आ सकता है। ये बात बिल्कुल आप लिख के ले लीजिए दोस्तों। अगर ये जंग ईरान और अमेरिका का जंग यूं ही चलता रहा और अमेरिका भारत के जहाज़ पर, भारत के नागरिकों वाले जहाज़ पर हमला करता रहा, तो फिर भारत को मजबूरन इसका जवाब देना ही पड़ेगा। और भारत ये बात अच्छे से जानता है, इसीलिए भारत अपनी तैयारी में लग चुका है। और एक बात और है दोस्तों, अगर भारत इस युद्ध में कूदता है या घसीट लिया जाता है तो इसका फ़ायदा चीन और पाकिस्तान दोनों उठाना चाहेंगे। कई एक्सपर्ट, कई रक्षा विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। कभी कोई भी विश्व युद्ध की शुरुआत हुई है तो ये कहकर शुरुआत नहीं होती है कि चलो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, सबको लड़ना है, बल्कि वो धीरे धीरे शुरू होता है। कभी किसी को पता नहीं चलता है कि हम विश्व युद्ध में घुस चुके हैं और वो लड़ाई धीरे धीरे करके एक देश के बाद एक देश, एक देश के बाद एक देश उसमें शामिल होते जाते हैं और यही युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाता है। मजबूरी ऐसी बन जाती है, सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि युद्ध में शामिल होना ही पड़ता है। अब सोचिए दोस्तों, हमारे नागरिकों को अगर कोई मार रहा हो, मिसाइल से उड़ा रहा हो, बम से उड़ा रहा हो, तो हम क्या करेंगे? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे या फिर उसका जवाब देंगे ताकि आगे फिर से वो ऐसी हरकत ना कर सके? और ये बात भारत भी अच्छे से जानता है और इसीलिए जब ऐसी भयंकर परिस्थितियां शुरू होंगी तब DRDO द्वारा बनाए गए ऐसे हथियार ही काम आएंगे। हमें DRDO जैसी महान स्वदेशी ऑर्गेनाइजेशन का थैंकफुल होना चाहिए जो ऐसी फौलादी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है जिससे हमारा देश खुद को पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। आज के समय भारत को अपनी रक्षा के लिए अमेरिका या किसी अन्य पश्चिमी देश के आगे हाथ फैलाकर यह कहने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है कि प्लीज अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारे यहाँ डिप्लॉय कर दो। भारत का अपना स्वदेशी सुदर्शन चक्र अब सीमाओं की पूरी तरह से रक्षा करने के लिए तैयार हो चुकी है। हमने जो रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया है, खरीदा है, वो हमने अपने हाई कैश से खरीदे हैं और रूस का स्पेयर पार्ट को लेकर ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी बेहतर रहा है। भारत अब दुनिया के उन गिने चुने 193 देशों में शीर्ष पर आ चुका है जो परमाणु मिसाइलों के खिलाफ अपनी अभेद्य दीवार खड़ी कर चुके हैं, यानी अब हमें परमाणु मिसाइलों का भी डर नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने अपने इस ऐतिहासिक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को साल 1999 में लॉन्च किया था, जब साल 1998 में पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के बाद हमारे रणनीतिकार समझ चुके थे कि हमें भविष्य के किसी भी संभावित न्यूक्लियर मिसाइल अटैक को रोकने के लिए अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर करनी होंगी। भारत का यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम मुख्य रूप से 2 बड़े लेवल पर काम करता है। पहला है एंडो एटमॉस्फेरिक, जो पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर दुश्मन की मिसाइल को नष्ट करता है, और दूसरा है एक्सो एटमॉस्फेरिक, जो अंतरिक्ष यानी स्पेस के लेवल पर पृथ्वी के सरफेस से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कार्बन लाइन के भीतर जाकर दुश्मन की मिसाइल का शिकार करता है। भारत ने हालिया टेस्ट में इन दोनों ही लेवल्स पर अपनी अचूक मारक क्षमता का सफल प्रदर्शन करके इस बेहद जटिल प्रोजेक्ट के सेकंड फेज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस टेस्ट को देखकर, इस टेस्ट की सफलता को देखकर यूरोप से लेकर अमेरिका हो या फिर चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर रूस हो, सब के सब अपनी दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। यह एक ऐसी ऐतिहासिक कामयाबी है जो दुश्मन के परमाणु ब्लैकमेलिंग के घमंड को पल भर में मलबे में मिला देगी। आपको बता दो कि ईरान के लगभग सभी बड़े न्यूज नेटवर्क इस खबर को फ्रंट पेज पर कवर करते हुए लिखा है कि भारत ने सफलतापूर्वक एक ऐसा मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम टेस्ट कर लिया है जिसके बाद भारत पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि वो किसी भी विनाशकारी मिसाइल हमले को नाकाम करने में सक्षम है।
और ईरान इसे इसीलिए इतने चाव से स्टडी कर रहा है क्योंकि उसने हालिया जंग में खुद यह भुगता है कि यदि आपके पास खुद का एक अत्याधुनिक और स्वतंत्र एयर डिफेंस सिस्टम ना हो तो देश को कितनी भयंकर तबाही झेलनी पड़ती है। एक बार जब अमेरिका और ईरान के बीच आगामी वर्षों में युद्ध विराम या फिर सीज फायर हो जाता है तो अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद करना ईरान का सबसे बड़ा ऑब्सेशन बन जाएगा और वो आने वाले 5 से 10 सालों में भारत जैसी ही एक अभेद्य मिसाइल शील्ड बनाने का प्रयास करेगा। यहाँ तक कि वो रूस जैसे देशों को भी अपने यहाँ सैन्य डिप्लॉयमेंट का इन्विटेशन दे सकता है। आज जिस तरह पूरी दुनिया में भू राजनीतिक संघर्ष और कूटनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं उसे देखकर साफ लगता है कि हर देश अब खुद का एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की होड़ में जुटने वाला है। लेकिन थैंकफुली हमारे प्यारे भारत के पास इस रेस में एक बहुत बड़ी और मजबूत हेड स्टार्ट है। हमारे पास वैज्ञानिक है ऐसे, हमारे पास इंजीनियर है ऐसे, हमारे पास DRDO है जो इस तरह के कामों में सबसे अग्रिम रहता है, जो इस तरह के प्रोजेक्ट बनाने में सबसे आगे है। और यही वजह है कि आज जब भारत ने 5000 किलोमीटर से आने वाले मिसाइल को बीच आसमान में ही मार गिराने वाले इस फौलादी चक्रव्यूह को सीमाओं पर तैनात किया तो हमारे दुश्मनों का मुंह खुला का खुला रह गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। और क्या भारत को अपनी स्वदेशी मिसाइल शील्ड को पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर और बड़े शहरों के ऊपर तुरंत एक्टिवेट करना चाहिए? क्या लगता है आपको? अपनी बहुमूल्य और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके हर कमेंट को, हम आपके हर राय को बहुत ही गौर से पढ़ते हैं। तो अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो लाइक करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।